Good morning, ma'am. Good Good morning, morning. ma'am. Good morning, Manisha. मैम आप कैसे हैं? मैं यस मैं भी मैम। ठीक ठाक हूँ बेटा। मैं भी अच्छी हूँ बेटा, है ना। ठंड स्टार्ट हो गई है, आप लोग कपड़े उपड़े पहन के रखो, है ना। सभी को अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। और यूनिफॉर्म पहन के बैठना था ना। देखो मनीषा बैठी है, एक मनीषा बैठी है यूनिफॉर्म पहन के। आपने यूनिफॉर्म पहना है? नहीं ना। नो मैम। मयंक भी नहीं पहना है। मयंक यूनिफॉर्म कहाँ है आपका? निकल गई है। नहीं दिए गई है। अच्छा यार करो अपना वीडियो ऑन करके बैठो। लगे जा ओई चला को खेन लगे माँ इजहार, तुझे अंकित, सलाम। चांदनी, करण, कुणाल, सुनाली, रश्मि, रिया, सुनार। अजगर नहीं आई क्या क्लास में? अनीश आपका यूनिफॉर्म कहाँ है बेटा? है यूनिफॉर्म कहाँ है? आपके पास तो है ना बेटा यूनिफॉर्म। आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट योरसेल्फ। हम रखा हुआ है। बेटा यूनिफॉर्म पहन के बैठना है ना सभी को। यस मैम। कल से सारे बच्चे यूनिफॉर्म में क्लास अटेंड करेंगे। यस मैम। भी देखो कुणाल और करण, आपने यूनिफॉर्म पहना है बेटा? यस मैम। दूसरे को दिखाइए करण कहाँ है? ओके मैं चैप्टर मैंने शेयर। नहीं पहना। क्या बेटा? मैंने नहीं पहना यूनिफॉर्म। अच्छा करण ने नहीं पहना है, कुणाल ने पहना है। ओके मैं चैप्टर शेयर कर रही हूँ, फटाफट रीडिंग लगाएंगे उसका। हेलो हाँ सर एक तो गाने आपसे बैठ के हाँ कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? मैम पेज नंबर 91। 91 से पढ़ना है का मैम आधा पढ़ लिया था मैम। नहीं 91 नहीं। से पढ़ना है। हाँ 90 वाला चैप्टर पेज हमने आई थिंक पूरा कंप्लीट कर लिया था ना। हाँ यहाँ तक हो गया था, 91 से पढ़ना है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करिए। करण ने सबसे पहले पूछा है मैम कैन आई रीड? यस यू कैन रीड करण। किसी को शक हो तो पूछ लो, मास्टर जी ने उसे घंटे का सबका समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक है? नहीं। अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था कि जज को
साथ ले चलने पे दुकानदार कंचे नहीं देगा। अगर खरीदने ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रमन ने मास्टर जी से सवाल किया। उसे सवाल का जवाब मिला। अमानी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू, क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जज के साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में मिलेगा? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीदा नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? वह खेलेगा, जर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। कैन स्टॉप? यस, ओके। तो यहाँ पर वो मन में शंका किए हुए कि वो कंचे खरीदने के जब जाएगा तो जॉर्ज जब आ जाएगा तो उसको ले करके जाएगा, तो उसके मन में ये बातें चल रही है पैसे। लेकिन जो मास्टर जी थे, हाँ, मास्टर जी जो थे, उनको यह लगा कि ये रेलगाड़ी खरीदने की बात कर रहा है, इसीलिए उन्होंने उसको बेवकूफ कहा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे। वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। यस कुणाल, नाउ यू कैन रीड, यू स्टार्ट। वह खेलेगा, जर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचे। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वो ऑफिस जाकर जमा कर दे। बहुत से छात्र गए। रजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिमटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपए इसके लिए दिए हैं। उसने अपनी जेब टटोल देखी। 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उठा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देने हैं। फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह कंठ मतलब क्या झिझकता होता रहा। है? यस यस मैम। बच्चों, कंठ मतलब क्या होता है? मैम, गला। हाँ, मैम गला। हाँ, तो वहां पर नोटिस आया था कि जो बच्चे फीस लेकर के आए हैं वो जाकर के जमा कर दे। तो मास्टर जी ने बच्चों को बताया। अप्पू को याद आया कि वह भी 1.5 रुपए उसके पिताजी ने उसको फीस दी जमा करने के लिए दिया है। वो 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उठता है तो मास्टर जी ने पूछा, किधर? कहाँ जा रहे हो? तब उसके मुंह से आवाज निकलती है, उसके गले से आवाज, खुशी के बुलबुले उठे, फीस देनी है। तो मास्टर ने क्या कहा? फीस मत देना। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच, वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? मास्टर जी ऐसा पूछ रहे हैं। वो कह रहा है, अप्पू कह रहा था कि हाँ, अब मैं ध्यान दूंगा। फिर वह दफ्तर गया और दफ्तर में, जहाँ पे ऑफिस में बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो बच्चों एक एक करके आओ और क्लर्क बाबू बता रहे हैं। तो पहले मैं आया हूँ। सारे बच्चे वहां पर ऐसे खड़े हुए थे। ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ दिया। अब आगे पढ़ो कुणाल। बच्चे एक एक करके आओ, कलक बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। क्लर्क क्या बोलते हैं कुणाल? क्लर्क। क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी फीस। इस
शोकगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रमन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जर्ज के साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? घर से चले। वह चलता मानो नदी से नींद कुणाल, रहा हो। आपकी आवाज आ रही है बेटा, यू स्टॉप प्लीज। कुणाल, योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली। ओके, यू स्टॉप कुणाल। दूसरा बच्चा कोई और पढ़े। किसे रीडिंग लगानी है? अंकित रॉय। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? Yes, ma'am. Ma'am, can I read? यस। Ma'am, can I read? हाँ हाँ बेटा, यू कैन रीड। मैम कहाँ से पढ़ो। पढ़ना है? डिस्कनेक्ट हो गई थी। आप इस पेज से शुरू से पढ़ो। मैं ही आया हूँ मेरे वाकिफ पैसे। इस शोरीगुल से अप्रू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, चार्ज के साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी कलीरों वाले, हरी कलीकों वाले, लकीरों वाले, कलीरों वाले नहीं, लकीरों वाले। गोल सफेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा की हुई सभी बच्चों उधर से चले। वह भी चला। मैंने नींद से जाकर चल रहा हो। क्या मानो नींद से जाग कर चल रहा हो। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्यों? वो फीस जमा करने गया था, लेकिन उसके दिमाग में बातें क्या चल रही थी? कंचे के बारे में, कि जब जॉर्ज आएगा तो वो जॉर्ज को लेकर के जाएगा उसको दिखाने। कंचे उसके इतने खूबसूरत लगे थे, सफेद रंग के, जिसमें हरे रंग की एक धारी पड़ी हुई थी, है ना? तो वो बस कंचे के बारे में ही पूरे टाइम सोच रहा था, इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या ठीक है? सब हाँ। यस मैम। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीले मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं आया। फाटकर के खींचने थामे। उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू कैसका। अलमारी में सिक्के के जार है। इसमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाकर वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकान उसे मालूम हुआ कि दुकानदार इसके दुकानदार हंसा। मनीषा, दुकानदार सही वाक्य पढ़ो, शब्द को ध्यान से देखो बेटा। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार इसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया।
अब यहाँ दुकानदार पे देखो मनीषा स्टॉप, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, तो वो उसे पूछ रहा है कंचा चाहिए ना, उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा अच्छे कंचे हैं ना। ठीक है, यहाँ पे अप्पू क्वेश्चन पूछ रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट हाँ। पेज पे आते हैं। कोई और बच्चा भी रीडिंग लगाना चाहेगा? रेज योर हैंड्स, हाँ हाँ रेज योर हैंड्स बच्चों। सोनाली आप पढ़ो। हाँ। और कोई बच्चा रीडिंग लगाए? कैन यू रीड? यस, दूसरी मनीषा यू कैन रीड। फर्स्ट क्लास कंचे तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और बेटा मनीषा आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ना मैं पढ़ूँ? मनीषा थोड़ा ट्राई करो तेज बोलने की और अपना ईयरफोन चेक करो बेटा। यस मैम। बहुत धीमी आवाज आ रही है आपकी। एक बार ट्राई करो दोबारा। ये हो जा मनीषा, फिर से खोल ना के पढ़िए मनीषा। मनीषा आपकी आवाज नहीं आ रही है। दूसरा कोई बच्चा पढ़े? मैम मैं पढ़ूँ? करण कुणाल आप तो पढ़ चुके हैं, आप दोनों भाई। और किसी को पढ़ने दो बेटा। गुंजन आप ओके पढ़िए। गुंजन यस मैम। रीडिंग लगाओ बेटा। ओके मैम। बढ़िया। फर्स्ट क्लास कंचे तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के? सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचे की जरूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। यस, तो वो जो 1.5 रुपया लेके आया था उसके पापा ने, तो उसको फीस जमा करने के लिए दिया था, लेकिन असल में उसने फीस जमा नहीं किया और उन सारे पैसों का कंचे खरीद लिया। ठीक है, अब वो कंचे उसके हाथ में थे। नेक्स्ट पेज पे पढ़िए। यस गुंजन यू कंटिन्यू। ओके मैम। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों से लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया।
बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों-बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर पकाने के बाद वह मैम उन्हें चखने लगा। हथेली भर मैम आवाज नहीं आ रही है। हुए यस कंचे गुंजन, अपना आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है बेटा। पहले ठीक आ रही थी बच्चे। मैम बहुत कम आ रही है। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांककर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मजा ले रहा है। यस, अब वो कंचा वो क्या करता है, उसके हाथ में कागज की उसमें बांध करके देखता है दुकानदार, तो उसको मजा आता है। वो सोचता है मैं देखूं क्या सारे कंचे एक ही जैसे हैं। वो बैग में डालता है, निकालता है, फिर देखता है तो सारे कंचे वहां रोड पे बिखर जाते हैं। फिर बीच में ये तो कहानी अभी यहाँ समझ में आ गई होगी ना कि एक गाड़ी आती रहती है और वो अपने कंचे उठाने में इतना मग्न है कि गाड़ी का जो हॉर्न होता है उस पर भी उसका ध्यान नहीं जाता है। तो ड्राइवर को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो झाँक कर देखता है कि बच्चा कर क्या रहा है, बीच रास्ते से हट क्यों नहीं रहा है। तो अब अप्पू को लगा कि ड्राइवर देख रहा है उसको इतने ध्यान से, शायद उसको भी कंचे देखने में मजा ले रहा है, उसको भी कंचे देखने में मजा आ रहा है ना? अप्पू ऐसा सोच रहा था। आगे पढ़ो। पढ़िए बेटा। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे के बीच पर स्लेट व किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा। बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना? माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही थी। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही थी। क्या कंचा खरीदने से ऐसा तो नहीं हो सकता? तो फिर यस, अब वो सारे कंचे लेकर के घर पे आया। उसकी माँ पूछ रही है कि वो कंचे कहाँ से खरीदा, पैसे कहाँ से? उसने बता दिया कि जो पापा ने फीस के लिए दिए थे उसी पैसों से वो कंचे लेकर के आया है। और वो पूछ कहती है कि इतने कंचों का करेगा क्या तू? तो वो बताता है खेलूंगा। अब वो अकेले भी रहता है घर में। उसकी बस एक छोटी सी बहन रहती है। अब वो ये नहीं बताता है कि उसके स्कूल में एक जॉर्ज नाम का लड़का है, तो वो इन कंचों के साथ उसके साथ खेलेगा। ठीक है, उसकी माँ रो पड़ी क्योंकि उसने फीस नहीं जमा किया और फीस के बजाय उसने उस पैसों से कंचे खरीद लिए थे। यस, पढ़िए बेटा। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े
हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा, उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ की गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल में से खुशी झलक रही थी। जब उसकी माँ ने कह दिया कि हाँ कंचे बहुत सुंदर हैं, अच्छे लग रहे हैं, तब उसको खुशी मिली। जब वो अपनी माँ से चिपक गया, उसकी माँ जब रो रही थी, है ना? तो ये कहानी बस इस कहानी का क्या नाम था, शीर्षक इसका क्या था? कंचा। कि वो बच्चा घर से निकलता है और दुकानदार के पास जाता है, एक दुकान पे जाता है, वहां पर वो कंचों को देख करके बस उसके ख्यालों में डूब जाता है। वो स्कूल जाता है, बस पूरे टाइम उसके दिमाग में कंचा ही कंचा चलता रहता है। इतना सुंदर वो कंचा उसे लगा। ये कहानी पूरी इसी पे ऐसे आधारित थी। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? रेज योर हैंड्स मैं बताऊं? स्टूडेंट, रेज योर हैंड्स जिसको जिसको आंसर आता है। बस केवल कुणाल को आता है, करण कुणाल को, और कोई नहीं बता सकता? कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं, जब वो पहली बार दुकानदार के पास जाता है और वहां पर कंचों को देखता है, तो उसको कैसा महसूस होता है? ये मैंने एक्सप्लेन तो किया था। मैं बताऊं? ओके कुणाल बताओ बेटा। कंचे जब जार से निकल के अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं, तब अप्पू के देखते देखते जार बड़ा होने लगता है। वह आसमान सा बड़ा हो जाता है, वह भी उसके भीतर आ जाता है। यस, वो उसी जैसे कोई चीज बहुत खूबसूरत लगी, तो आप उसी ऐसे उसको एक टुकटुकी उसको देखते रहते हो ना, कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना, तो उसी के ख्यालों में डूब जाते हैं और वह कंचा धीरे धीरे आसमान सा बड़ा होने लगता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं, कारण बताइए। दुकानदार भी पहले देखकर परेशान होता है, फिर हंसता है, और ड्राइवर भी पहले परेशान होता है, वो भी सड़क से नहीं हटता है जब अप्पू फिर हंसता है। तो क्या कारण हो सकते हैं, बताइए इसके। रेज योर हैंड्स। बताइए गुंजन, आप बताइए बेटा। यस मैम। दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है। वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू ने कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बिन रहा था। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। यस, दुकानदार भी पहले क्या सोचकर हंसा कि मैं भी तो बच्चा था कभी, जब वो इतने सारे कंचे खरीदने की बात करता है दुकानदार से, है ना? और ड्राइवर भी हंस पड़ा उसको देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे, तो मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई?
बताइए। मैम मैं बताऊं? बताओ। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में समझा रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी हो गई क्योंकि वे बच्चों को ध्यानपूर्वक रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में बता रहे थे। ओके, तो मास्टर जी की आवाज कम ऊंची हो गई थी क्योंकि वो रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में बता रहे थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस 3 ही क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर लेना बेटा। ओके मैम। यस मैम। ओके, अब इसमें हम देखते हैं भाषा की बात में एक्सरसाइज में क्या है। इसमें शब्दार्थ नहीं दे रखा है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े दो दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, तो किसको प्रकट कर रहे हैं? बताइए, किस भाव को प्रकट कर रहे हैं? मैम डर को। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? मैम भय। बहुत पछताना। देखो, या विशाल? दांतों तले उंगली दबाई का मतलब कि आश्चर्यचकित, जो चीज आप ना सोचे हो और वो चीज हो जाना, हेलो, हाँ है ना? तो हाँ, मैं उसको एकदम बोलेंगे मैं एकदम कि थोड़ा उसकी जल्दी से माँ क्लोज ने कराऊंगा। ठीक, इस चीज का ध्यान रखो, तो और next week। उसकी माँ ने ऐसा नहीं सोचा था WhatsApp कि पे। हाँ उसका ठीक है, बेटा अपू ठीक ऐसा भी कुछ करेगा कि वो जो फीस के पैसे थे, फीस ना जमा करके उससे उसने क्या खरीद लिया? कंचे खरीद लिए। तो माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, आश्चर्यचकित हो जाना, चौंक जाना, जिसकी उम्मीद ना किए रहो वो चीज हो जाना। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है? नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े दो दो मुहावरे बताइए। अब इनसे जुड़े हुए ऐसे ही 2 मुहावरे और आप ढूंढेंगे व्याकरण की बुक से। यस मैम। ओके, चाहे 6 या 7th किसी भी बुक से, और उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। ओके, यस मैम। ओके मैम। दूसरा है सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी की तरफ देख रही है। मैम इसका अर्थ रोके है, हुए का क्या मतलब? मैम इसका अर्थ है ध्यान पूर्वक देख रही थी। मैम ध्यान पूर्वक। हाँ, ध्यान से सुनना, ध्यान पूर्वक। तो पूरी कक्षा के लोग ध्यान पूर्वक उसकी तरफ देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है? विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। तो नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण है। जैसे पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे, तो इसमें विशेषण कौन सा है? इतनी मैम बड़ी मैम रकम। बड़ी। मैम रकम। मैम बड़ी रकम। रकम, हाँ, इतनी बड़ी रकम। फिर बढ़िया सफेद गोल कंचे, सफेद भी, सफेद और गोल दोनों विशेषण है ना? और मैम
यस मैम। 1 मिनट इसमें पढ़ने दो, इसमें करना क्या है। इसी प्रकार के कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग कर वाक्य बनाए। तो ये देखो 4 विशेषण नीचे दिए गए हैं। ठंडी अंधेरी रात, इसका वाक्य प्रयोग करना है आपको। खट्टी मीठी गोलियां, इसका भी वाक्य प्रयोग करना है। ताजा ताजा स्वादिष्ट भोजन, अच्छे रंगीन कपड़े। तो ठंडी अंधेरी रात का वाक्य प्रयोग करके बताओ अभी। मैम वह ठंडी अंधेरी रात में घूम रहा है। अंधेरी रात में घूम रहा है। और कोई बच्चा? मैम आज ठंडी अंधेरी रात है। आज ठंडी अंधेरी रात लगता है। हाँ, वह ठंडी की अंधेरी रात में सो रहा है। ठंडी की अंधेरी रात में, ठंडी अंधेरी रात। अच्छा, खट्टी मीठी गोलियां का वाक्य प्रयोग बताओ। यह खट्टी खाने को है। खाने को है। और ये बच्चे खट्टी क्यों नहीं? गोलियां स्वादिष्ट है। यह खट्टी मीठी गोलियां हैं। ओके, हम ऐसे कर सकते हैं ना कि बच्चों को खट्टी मीठी गोलियां खाना बहुत पसंद है। इस तरीके से हम कर सकते हैं ना बेटा। यस मैम। यस मैम। स्वच्छ रंगीन कपड़े, इसका वाक्य प्रयोग करो। मैं स्वच्छ रंगीन कपड़े पहन। बच्चों को हमें- स्वच्छ रंगीन कपड़े अच्छे लगते हैं। हमें स्वच्छ पहनता हूँ। रंगीन कपड़े पहनना चाहिए। ओके। ताजा स्वादिष्ट भोजन, आज मैंने मुझे ताजा स्वादिष्ट भोजन खाया। मुझे ताजा स्वादिष्ट भोजन बहुत पसंद है। ओके। हमें हमेशा ताजा मैं स्वादिष्ट हमेशा भोजन स्वादिष्ट खाना खाता हूँ। चाहिए, खाना चाहिए। जिससे हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। नीचे है मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। ये कक्षा 6 की बुक में है, एक क्लास 6 की बुक है ईदगाह। यस मैम मैंने पढ़ा है। पढ़ा है ईदगाह? मैंने भी पढ़ा है ये कहानी। तो यस ईदगाह मैम। कहानी में हामिद चिमटा खरीदता है और कंचा कहानी में अप्पू कंचे, है ना। तो इन दोनों बच्चों में यस से मैम। किसकी पसंद को आप महत्व देना चाहेंगे? हो सकता है आपके कुछ साथी चिमटा खरीदने वाले हामिद को पसंद करें और कुछ अप्पू को। तो अपनी कक्षा में इस विषय पर वाद विवाद